ओम शांति। आइए सुनते हैं 16 जून 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा खुशी में रहना है, क्योंकि जैसे कोई हमें देहधारी नहीं पढ़ाते, तुम्हें ये समझना है कि कोई हमें देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, पढ़ाने आए हैं। कौन? शिव बाबा स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा जो निराकार है, कभी भी जन्म नहीं लेते, जन्म मरण से न्यारे हैं, हमेशा सदा एक समान रहते हैं, जो इसीलिए उनका सदाशिव नाम भी है। सोमेश्वर नाथ, बबुलनाथ, रामेश्वर नाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, सारे उनके नाम नाथ करके हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, तुम्हें ये नहीं सोचना कि हमें कोई हद वाला पढ़ाता है, कोई शरीरधारी पढ़ाता है। स्वयं भगवान अपने ब्रह्मा के तन में रथ लेकर के, ब्रह्मा के तन का और उन्हें तन में प्रवेश करके फिर वो सुनाते हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है, किस लिए मिला है, ये भी तुम जानते हो। बाबा ने उत्तर में बताया कि बच्चों, ये समझो कि हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, और किस लिए मिला? अपने शांति धाम और शुभ धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया है, जैसे मित्र संबंधी हैं, घर परिवार है आदि कुछ दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि लगी हुई है। तो बुद्धि लगाते हुए एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं भगवान की याद करो, जो निराकार है, जिसका अंश तुम्हारे शरीर में है। जैसे वो परमात्मा है, तुम्हारे शरीर में आत्मा है, तो तुम सत्य आत्मा है, सत्य तुम्हारा परिचय आत्मा का है। इसलिए भगवान कहते हैं, आत्मा ना हो तो शरीर कोई काम का नहीं है। इसलिए सबसे पहले पहले आत्मा को याद करना है। बाप आए हैं। बाप कौन? स्वयं भगवान आए हैं। क्या आए हैं? किचड़े से निकालकर अपने बच्चों को, अपने भक्तों को देवता बनाने। तो बच्चों, ऐसे बाप को फिर कितने प्यार से याद करना है। ओम शांति बाबा ने कहा, शिव भगवान कहते हैं बच्चों प्रति, क्या कहते हैं? शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, लेकिन क्यों कहेंगे? क्योंकि वो रचयिता है। अभी तुम बच्चे ही जिनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए, तो तुम क्या सोचते हो कि इस पढ़ाई से हम क्या बनेंगे? भगवान थोड़ी बनेंगे, हम बनेंगे देवता। तो भगवान को तो बन ना सके, कोई शरीरधारी मनुष्य भगवान की जगह नहीं ले सकता है। भगवान स्वयं निराकार ही है। भगवान ने कहा, तो हर एक अच्छी रीत तुम जानते हो, और तुम्हें जानना भी है और सबको बताना भी है। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को ना जानता हो। लेकिन जिनको भगवान पढ़ाते हैं, उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। ये खुशी अपार है तुम बच्चों के लिए। स्थायी क्यों नहीं रहती? कभी कम, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी कभी तो भगवान की याद बहुत आती है, बहुत आती है, और कभी कम आती है। और कभी कभी तो झंझटों में ऐसा मनुष्य और भक्त आत्माएं, सभी बच्चे भी सब भूल जाते हैं कि क्या कोई भगवान भी है, याद ही नहीं आती। इसलिए भगवान कहते हैं, तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी तुम अपने प्यारे पिता परम पिता परमात्मा को, जो निराकार शिव बाबा है, जो सबका भगवान है, तुम बच्चों का सत्य पिता है, क्यों भूल जाते हो? अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश करके तुम खास बच्चों को क्या करने आए हैं? पढ़ाने आए हैं। ये किसी बच्चों को भी मालूम नहीं है कि भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं, और कोई नहीं जानते। लेकिन तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जान गए हो, जानते भी हो कि हम भगवान के बच्चे हैं। वह भगवान हमारा पिता है, हमें पढ़ाता है।
वही ज्ञान के सागर हैं। अब शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। कैसे बैठे हो? आत्माएं और परमात्मा अभी मिलते हैं कलयुग के अंत में, जब सतयुग की स्थापना होती है। इसलिए यह मत भूलो। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को घड़ी घड़ी भुला देती है। कुछ भी अच्छा कर्म करते हो, पता नहीं मन कहाँ चला जाता है। मन बहुत चलायमान चिड़िया है, पक्षी है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। कहीं कोई याद आता, कहीं कोई याद आता, भगवान की याद भुला देती, माया खुश हो जाती है। तो तुम्हें मायाजीत बनना है, नहीं तो वह नशा रहना चाहिए। भगवान हमको बढ़ाते हैं और उनको याद करते रहना चाहिए, ऐसे समझो। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे कर्म करते करते बिल्कुल ही भूल जाते हैं और अच्छे कर्म करना बंद हो जाते। वो नकारात्मक सोचने लगते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बच्चे बहुत ये बच्चे हैं, भूल जाते हैं। नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल भुला देती है। इसीलिए तो कहता हूँ, इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें तुम्हारी बुद्धि चली जाती है और तुम पाप भागी बन जाते हो। अभी तुम बच्चों को तीसरा नेत्र भगवान देते हैं, ये ब्रह्मा दादा ने कहा। तुम फिर शांति धाम सुख धाम को याद करते हो, जहाँ आत्माओं का घर है, चांद के परे से पहाड़। यह है दुख धाम, कलयुग, छी छी नहीं, छी छी पुरानी दुनिया। तुम बच्चे जानते हो कि भारत स्वर्ग था, आज भी स्वर्ग बन रहा है। परंतु पूरा पढ़ने के कारण यहाँ धन और दौलत में ही बुद्धि भटकती लटक पड़ती है, उनसे बुद्धि निकलती ही नहीं। बाबा ने कहा कि शांति धाम सुख धाम तरफ बुद्धि अपनी रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ क्यों जाती है? जैसे चटकी हुई है, चिपकी हुई है। गंदी दुनिया की तरफ बुद्धि क्यों जाती है? निकलती नहीं है। भल कहीं भी बैठो, कुछ भी कर्म करो, सो बैठो जागो आओ जाओ और खाओ पियो, पुरानी दुनिया भूलना है। अभी भगवान आया हुआ है, तुम्हें पढ़ाता है, पढ़ा करके गुलगुल पवित्र बनाने के लिए तुम बच्चों को पवित्रता सिखाता है। कितना रिकॉर्ड बच्चों रखना चाहिए, ऐसे बाबा पर तो तुमको कुर्बान जाना चाहिए। भगवान पे जो परम धाम से, इतने ऊंचते ऊंच धाम से आकर के तुम बच्चों को क्या करते हैं? तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तुम फूल बन रहे हो। जानते हो, कल्प कल्प हम ऐसे फूल जैसे देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लगी वार। अच्छे गुण आते देर नहीं लगती, पता नहीं किस समय बदल जाए दिमाग, किस समय अच्छा मनुष्य बन जाए। इसलिए अभी तुमको मालूम पड़ा है, पहले ये तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है। बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य तुमसे ले लिया। तुम बहुत सुखी थे, फिर तुम दुखी बन गए धीरे धीरे। अब भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं स्कॉलरशिप तुम्हें लेनी है। अगर स्कॉलरशिप नहीं ली पढ़ते पढ़ते, तो फिर पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन अगर तुमने पढ़ाई नहीं की, धारणा नहीं की, मुरली सुनी, तुमने कुछ भी नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, तुमने अहंकार किया, तो तुम नर से नारायण बन न सको। इसलिए भगवान कहते हैं अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा अपने पिता को याद करो। कोई भी बात को परवाह न करो। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम वारिस हो भगवान के। कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान स्वप्न बहुत आते हैं, तो बहुत बच्चे कहते हैं ये तो सब होगा। कोई बच्चे कहते हैं ये क्यों हुआ बाबा, क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन तुम एक बाप को याद करते रहो, इन दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, न मन न चिंतित, ऐसे नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। बाबा ने कहा बहादुर बच्चे कभी चूं चा नहीं करते हैं,
लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो। ये तो शरीर छीछी छोड़ना है। अब जाते हैं स्वीट होम। स्वीट होम साइलेंस होम जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले चलने। मुझे याद करो बच्चों, पावन बनोगे। तुमको ले चलने आया हूँ। इम्प्योर आत्मा जा न सके, यानी गंदी आत्मा जा न सके। इसलिए बाबा ने कहा हियर नो विल, कुछ भी देखते हो उसको देखते हुए भी अनदेखा कर दो गलत चीज़ को, और अच्छी चीज़ को देखो। अच्छे क्वेश्चन उठे, अच्छी सोच रखो, जो कुछ भी है अच्छा सोचो। भगवान ने कहा अच्छे कर्म करो, तुम्हारा यही समय है श्रेष्ठ भाग्य बनाने का। ये विनाश आगे खड़ा है, ना जाने कितने सेकंड में शरीर छोड़ दे आत्मा, चली जाए, ये तो किसी को पता नहीं। देखो विनाश कितना भारी अहमदाबाद में लगा हुआ है कि कैसे किसी ने कुछ किया, किसी कोई भी अंतिम यात्रा, कोई पढ़ाई के लिए गए, कोई कहीं, कोई अपने टहलने के लिए गए, कोई जॉब के लिए गए। तो देखो कितनी दुख होता है विनाश। इसलिए भगवान कहते हैं भीड़ में भी नहीं जाना बच्चों, ज़्यादा भीड़ में बच्चों नहीं जाना है। अपने घर गृहस्थ में रहते हुए कम से कम बाहर का आना जाना करना है, क्योंकि आजकल भीड़ में ही खतरा होता है, भीड़ में ही हानि होती तुम बच्चों की। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो कि आज तक दुनिया आजकल भीड़ में ज़्यादा जाती, जहाँ बहुत ही मनुष्यों की भीड़ होती है, खेल तमाशा होता है, मेला होता है, वहाँ सब टहलना होता है, हनीमून मनाना होता, वहाँ बहुत भीड़ होती। मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है, लेकिन अब समय का तो कोई पता नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें बहुत खबरदार रहना है, बहुत संभाल करना है, क्योंकि तुम जानते हो बच्चों कि विनाश सामने खड़ा है। भगवान स्वयं रोज का रोज बताते हैं, ब्रह्मा दादा ने कहा। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बच्चों ने कहा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। धारणा में बाबा ने कहा विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत किससे लगानी है? एक बाप से, सत्य परम पिता परमात्मा यानी भगवान से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। हम वॉरियर्स हैं। इस किस्मत से माया रूपी दुश्मन पर विजय तुम्हें प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, तुम जान नहीं पाते हो, इसलिए उसे परखना और संभालना है। तुम्हें बहुत परखने की शक्ति की ज़रूरत है और सहन शक्ति की ज़रूरत है। वरदान में बाबा ने कहा मनसा वाचा और कर्मणा की बच्चों पवित्रता में संपूर्ण नंबर लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव हो तुम ही बच्चे आज्ञाकारी हो, तुम ही वरदान पाते हो, तुम ही धारणा पाते हो, तुम ही भगवान से पढ़ते हो। अब विस्तार में भगवान ने कहा कि मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्र यानी गलत के संस्कार के इमर्ज न हो। गलत कुछ भी मन में ना आए। भाई भाई की श्रेष्ठ याद रहनी है। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता हो, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी तुम बच्चों का बाप गुणगान करते हैं, तुम्हें भी बाप का गुणगान करना है। जो बच्चे गुणगान करते हैं वे बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले होते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं, है ना। अव्यक्त इशारे में कहा तुम स्थित रहने का अभ्यास करो, इधर उधर अंतर्मुक्ता बनो, अपने मन में अंतर्मुक्ता बनो। लेकिन बच्चों अंतर्मुक्ता आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जितनी परिस्थिति खराब हो, चाहे अच्छी हो, चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती हैं। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। तुम्हें एडजस्ट होना है। स्थिति चाहे जैसी हो और परिस्थिति चाहे जैसी हो, व्यवहार चाहे जैसा हो, जो जैसा करेगा, जो गलत सोचेगा वो भोगेगा। तुम्हें क्या मिलना,
तुम तो अच्छे करो, अच्छे से रहो और अच्छे से तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा में सब अच्छा ही सोचना है, गलत बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि कर्मों की गठरी कोई नहीं उतारता है किसी की, और कर्मों की गठरी खुद ही झेलनी पड़ती है। इसलिए प्यारे बच्चों, भगवान ने कहा झेलने वाला नंबर ना आए, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत दुख होगा कि मेरे बच्चे को दुख हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कहता हूँ पहले पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, सिखाता हूँ, सीढ़ी मत देता हूँ। बाबा ने कहा प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, घर गृहस्थ की बहुत संभाल करनी है, इधर उधर की निंदा चुगली में नहीं फंसना है। बाबा ने कहा तुम ही बच्चे अच्छे हो, श्रेष्ठ हो।